दो उच्चतम दूध देने वाली विशिष्ट नस्ल के बारे में आपको तुलनात्मक वर्णन करके बताने वाला हूं, जिसमें मैं बताने वाला हूं उनमें क्या समानता है, क्या अंतर है, साथ ही में उनकी विशेषता क्या क्या है। तो इस वीडियो में मैं जाफराबादी भैंस वर्सेस नागपुरी भैंस करने वाला हूं, तो वीडियो के पूरे एंड तक बने और दोनों नस्ल की भैंसों के बारे में जानकारी अच्छे से ले। जो जाफराबादी भैंस है इसका जो गृह राज्य है वो गुजरात है, वही नागपुरी नस्ल की जो भैंस है उसका गृह राज्य जो है महाराष्ट्र है। जाफराबादी भैंस आकार में काफी बड़ी और वजनी भैंस है, वही नागपुरी भैंस आकार में छोटी और कम वजनी भैंस है। जाफराबादी भैंस का जो वजन है वो 700 किलोग्राम से लेके 1000 किलोग्राम के बीच देखने को मिलता है। वही नागपुरी जो भैंस है उसका जो वजन है वो सामान्यतः 400 किलोग्राम के आसपास देखने को मिलता है। तो वजन में काफी हमें अंतर देखने को मिलता है, लगभग आधा अंतर दोनों नस्ल की भैंसों में वजन के मामले में रहता है। मैं अगर कलर की बात करें तो जो जाफराबादी नस्ल की भैंस है इसका कलर काला और हल्का ग्रे होता है, वही नागपुरी नस्ल की जो भैंस है इसका कलर काला होता है। तो दोनों में कलर में समानता हमें देखने को मिलती है। वही अगर हम इनकी विशिष्ट पहचान की बात करें कि देखते से हम भैंस को कैसे पहचाने, तो जो जाफराबादी नस्ल की जो भैंसें रहती है उनका माथा बहुत बड़ा रहता है और शरीर भारी भरकम रहता ही है, तो माथा बड़ा होना इनकी विशिष्ट पहचान है। वही नागपुरी नस्ल की जो भैंस है इसकी जो सींग है वो तलवार नुमा होते हैं, तलवार जैसे दिखते हैं देखने में। तो इनकी तो विशिष्ट अपनी अपनी अलग अलग पहचान है, जिससे देखते से ही दोनों नस्ल की भैंसें पहचान में आ जाती है। जाफराबादी नस्ल की जो भैंसें होती है वो एक दिन का 15 से 20 लीटर दूध देती है अच्छी खिलाई पिलाई पर। वही नागपुरी नस्ल की जो भैंसें है वो 6 से 10 लीटर दूध के आसपास देती है दिन का। वही अगर हम इनके पूरे ब्यावत और पूरे लैक्टेशन के दूध की बात करें तो जो जाफराबादी नस्ल की भैंस है उसका बहुत अधिक दूध रहता है, उसका दूध रहता है 2000 से लेकर 2200 लीटर। वही नागपुरी नस्ल के जो भैंस का पूरी ब्यावत का दूध है वो 1300 लीटर एवरेज देखने को मिलता है। वही इनके अगर हम दूध में फैट की बात करें तो फैट के मामले में दोनों भैंसें लगभग समान है, फिर भी जाफराबादी नस्ल के भैंस में एवरेज फैट हमें 8 देखने को मिलती है, वही नागपुरी नस्ल के दूध में हमें 6 से 8 फैट देखने को मिलती है। वही अगर इनकी कीमत की बात करें तो कीमत इनकी जाफराबादी नस्ल की जो भैंस है वो 80,000 से लेकर 2 लाख के बीच में मिलती है। वही नागपुरी नस्ल की जो भैंस है उनकी कीमत ये रहती है कि वो 60,000 से 1 लाख के बीच में अच्छी सी मिल जाती है। बाकी दोनों नस्ल की भैंसों को खरीदना चाहो तो किसी भी हाट बाजार में आपको मिल जाएगी, और मैं बोलूंगा कि किसी डेयरी फार्मर से खरीदो क्योंकि उनके पास प्योर नस्ल की भैंसें मिलती है। तो दोनों नस्ल की भैंसें लगभग देश के हर एक कोने में मिल जाती है, हाट बाजार पशु मंडी में कहीं पे भी, साथ ही में डेयरी फार्मर के पास तो आसानी से देखने को मिल जाती है। नागपुरी नस्ल की भैंसों की पहचान के बारे में बात करें तो कम वजनी आकार में छोटी होती है और आमतौर पर इसका शरीर का जो कलर होता है काला हमें देखने को मिलता है। काला कलर होने के साथ साथ इसके जो पूंछ और इसके जो पैर कहीं पे भी सफेद धब्बे भी हमें देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में इसकी जो गर्दन और मुंह इसका वो पतला होता है, वहीं इसकी जो सींग होते हैं वो तलवार नुमा होते हैं, जिस वजह से देखते से ही नागपुरी नस्ल की भैंस पहचान में आ जाती है। तो इसकी जो विशिष्ट पहचान है वो बाकी नस्ल से थोड़ी डिफरेंस है, इस वजह से देखते से ही नागपुरी नस्ल की भैंस पहचान में आ जाती है। इसमें और भी विशेषता है, जैसे कि इसके जो सींग है वो अगर नागपुरी नस्ल की अगर प्योर ब्रीड होगी तो 100% उसके सींग तलवार नुमा ही होते हैं। तो ये इसकी विशेषता भी है जो पहचान के साथ साथ इसमें आती है। नागपुरी नस्ल की जो भैंस है वो विशेष करके महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती, नागपुर जिले में देखने को मिलती है। कहीं कहीं पर इस भैंस के अलग अलग नाम भी है, जैसे चंदा हुआ, शाही हुए, गणगौरी हुई, इस नाम से भी नागपुरी नस्ल की भैंसों को जाना जाता है। जिन जगहों पर पानी की किल्लत है उस जगह पर नागपुरी नस्ल को काफी लाभकारी माना गया है, क्योंकि पानी की किल्लत में भी अच्छा दूध उत्पादन कर देती है, कम पानी पीकर भी अच्छा दूध देती है। साथ ही में जो जलीय जीव, जलीय पौधे, वनस्पतियां हैं, जो जलीय वनस्पतियां हैं खास करके जो घास वगैरह, उसको खाकर अपना जीवन यापन कर लेती है। इसी वजह से किसान भाई को कम खर्चा बैठता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर किसान भाई इसको खुले में छोड़ देते हैं, जहाँ पे जलीय वनस्पतियां होती है, दलदल वगैरह होती है, वहां पे अपना भरण पोषण करके किसानों के घर पे स्वतः ही लौट आती है। इस वजह से किसान भाइयों को चारे भूसे के स्टॉक कम करना पड़ता है। यही कारण है कि नागपुरी नस्ल की भैंस का पालन करने से किसान भाइयों को कम खर्चा बैठता है। साथ ही जिन किसान भाई के पास पानी की कमी हो विशेष करके, वो नागपुरी नस्ल को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि किल्लत भरे क्षेत्र में भी अच्छा दूध उत्पादन करती है। वैसे देखा जाता है कि भैंसों को पानी की बहुत जरूरत होती है, वैसे पीने के लिए तो काफी अधिक पानी लेती है, साथ में उनको नहलाने धुलाने के लिए, और बहुत सारी नस्लें तो ऐसी जो पानी में पड़ा रहना पसंद करती है। लेकिन नागपुरी नस्ल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कम पानी में भी ये अच्छा दूध उत्पादन करके देती है। नागपुरी नस्ल की भैंसों की विशेषता के बारे में बात करें तो ये है कि ये सूखे के प्रति काफी सहनशील भैंस है। इसी वजह से विदर्भ के किसान बहुत इसको पसंद करते हैं। काफी प्रसिद्ध किसानों के बीच में नागपुरी नस्ल की भैंस हमेशा से रही है। साथ ही में इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत उच्च है, इस वजह से हर मौसम में अपने आप को ऐसे डाल लेती है जैसे उसी मौसम में इसकी उत्पत्ति हुई हो। इसी वजह से बीमार कम पड़ती है और किसानों को कम खर्चा बैठता है। कम खर्चे में भी इसका पालन पोषण आसानी से किया जा सकता है। इसी वजह से किसानों को काफी फायदा होता है।
किसानों के पास, जिसके पास जगह कम है, जिसके पास चारे भूसे की कमी हो, वो किसान भी इसको रखना पसंद करते हैं, क्योंकि कम चारा पानी खाकर भी अच्छा दूध देती है। जाफराबादी नस्ल की भैंस और नागपुरी नस्ल की भैंस में कुछ कुछ समानता है और लेकिन अंतर ज्यादा देखने को मिलता है। अब इनमें एक विशेष करके जो अंतर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो जाफराबादी नस्ल की भैंस है उसका पालन पोषण हमेशा से डेयरी फार्मर्स करना पसंद करते हैं, जिनके पास बहुत अधिक संख्या में पशु हो, जो दूध का धंधा करते हैं, जो डेयरी फार्म चलाते हैं। लेकिन नागपुरी नस्ल की भैंस के साथ उल्टा है, इसको छोटे किसान और सीमांत किसान पालना पसंद करते हैं। डेयरी फार्मर्स के पास नागपुरी नस्ल की भैंस बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि फिर भी नागपुरी नस्ल की भैंस का पालन भी लाखों की संख्या में होता है, लेकिन वो किसानों के पास, छोटे छोटे किसानों के पास होता है जो घर पे पशुपालन करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर से दूध का धंधा करते हैं या अच्छी नस्ल बनाकर रखते हैं, वो जाफराबादी नस्ल की तरफ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको अंतर इसीलिए करके दिखाया है ताकि आपको दो नस्ल के बारे में जानकारी मिले। अब जानकारी भी आपको तुलनात्मक इसलिए करके दिखाई ताकि आपको समानता भी पता लग जाए, उनमें क्या अंतर है वो भी पता लग जाए, उनकी विशेषता क्या क्या है वो भी पता लग जाए, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाती है कि यार हमें किस नस्ल की भैंस का पालन करना चाहिए। और अगर हम छोटे किसान या सीमांती किसान हैं और हमारे पास चारे भूसे की कमी है, तो फिर हम बड़ी भैंस की तरफ न जाके छोटी भैंस की तरफ भी जा सकते हैं और वो भी अच्छा दूध देती है। इसीलिए मैं हर बार अपने वीडियो में क्या करता हूँ कि दो नस्ल की भैंसों को उठाता हूँ और दोनों में अंतर, समानता है और उनकी क्या विशेषता है आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो में मैंने यही करा, जाफराबादी भैंस की विशेषता क्या है, उसकी पहचान क्या है, साथ ही उसका व्यवहार क्या है, उसका गृह राज्य क्या है, इन सारी चीजों में मैंने दोनों नस्ल में आपको अंतर समानता करके दिखाया है। आगे भी आपसे उम्मीद करूंगा कि जो जो अच्छी जानकारी आपको मैं देता रहूं वो आप देखो अच्छे से और समझो कि डेयरी फार्म को करना आसान है। बिल्कुल भी किसी के बहकाव में न आए कि डेयरी फार्मिंग करना बहुत कठिन है। हालांकि जब भी आप डेयरी फार्मर्स की तरफ जाते हैं और बात करते हैं तब यही आता है निकल के कि यार हमने काफी टाइम दिया, काफी पैसा दिया, तब जाके हमारा डेयरी फार्म सफल हुआ। तो डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड जानकारियां जानने के लिए और सीखने के लिए मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाल भी रखे, जिससे आप डेयरी फार्मिंग कैसे करना है वो अच्छे से सीख सकते हो। साथ ही में आप देख देख कर ट्रेनिंग भी अपने यूट्यूब चैनल से ही ले सकते हो। तो सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जिसके पास भी वीडियो पहुंच रहे हैं चैनल पर जाए और डेयरी फार्मिंग कैसे करना है ये भी आप मेरे वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। जाफराबादी नस्ल की भैंस और नागपुरी नस्ल की भैंस, दोनों नस्ल की भैंसों के बारे में मैंने आपको वर्णन तुलनात्मक करके दिखाया है। अब साथ ही में दोनों की मैं आपको विशेषता सहित पूरे विस्तार से इनका वर्णन करता हूँ। तो जो जाफराबादी नस्ल की भैंस है ये विशेष करके गुजरात राज्य में इसका पालन पोषण होता है। गुजरात के गिर जंगल के आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक लेवल पर जाफराबादी नस्ल की भैंसें पाली जाती है। जैसे जूनागढ़ हुआ, अपना जामनगर हुआ, भावनगर हुआ, गांधीनगर हुआ, ऐसे जिलों में जाफराबादी नस्ल की भैंसें ज्यादा देखने को मिलती है। वह अगर जाफराबादी नस्ल की भैंस की पहचान की बात करें तो आकार संरचना में बड़े होने के साथ साथ वजन में बहुत अधिक रहती है बाकी नस्ल के मुकाबले। साथ ही काला कलर इसमें देखने को मिलता है। सींग इसके बहुत बड़े होते हैं और घुमावदार होते हैं। वह इसका माथा बहुत बड़ा होता है, कभी कभी माथे पे आपको सफेद टीका भी इसमें देखने को मिलता है। वैसे तो जाफराबादी नस्ल की भैंस की पहचान हम बताने में क्या है कि उसको देखते से ही पहचान जाओगे आप भी, या आपने देख भी रखी होगी, क्योंकि वो भैंस सारी नस्ल से अलग ही देखने को मिलती है। इतने भारी भरकम शरीर में किसी भी तरह की नस्ल आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसकी विशेषता की बात करूं मैं तो जाफराबादी नस्ल की जो भैंस है वो इंटरमीडिएट क्रॉसिंग के लिए बहुत शानदार नस्ल है, क्योंकि जाफराबादी नस्ल से बहुत सारी नस्लें तैयार की गई है। जाफराबादी नस्ल से बहुत सारी नस्ल का क्रॉस कराकर बहुत दुधारू पशु तैयार किए गए, इसीलिए इंटरमीडिएट क्रॉसिंग के लिए जाफराबादी नस्ल बेस्ट मानी जाती है।